दिव्य और भव्य अयोध्या तैयार है। भगवान राम का मंदिर तैयार हो चुका है और मंदिर निर्माण के अंतिम सोपान, अंतिम चरण के लिए धर्म ध्वजा फहराने के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री 25 नवंबर को अयोध्या भगवान राम की नगरी आ रहे हैं। और मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, ये वो प्रवेश द्वार है अयोध्या का। भगवान राम के सूर्य मंदिर यानी कि सूर्यवंशी भगवान राम के इसी प्रवेश द्वार से प्रवेश करेंगे। ये वैसे धर्म पथ कहा जाता है। यहाँ से प्रधानमंत्री का आगमन होगा। साकेत महाविद्यालय में बनाए गए स्पेशल हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से बाई रोड ये धर्म पथ से होते हुए रामपथ जाएंगे और फिर राम मंदिर। आप देखिए इस सूर्य द्वार से सीधे जो आपको लैंपपोस्ट दिखाई पड़ रही हैं, दिन में जब इनकी सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो अपने आप में प्रकाशवान हो जाती हैं और रात के अंधेरे में भी ये प्रकाशित होती हैं। मेरे पीछे ये दूसरी तरफ अयोध्या की सड़कें तैयार हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं के पोस्टर्स लगाए गए हैं। भगवान राम के मंदिर के इस निर्माण में आ रहे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जिस कहा जाता है कि दिव्य, भव्य और नव्य अयोध्या तैयार है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अपने भगवान राम के मंदिर के शिखर पर फहराने वाली धर्म ध्वजा के स्वागत समारोह के लिए, उस भव्य समारोह के लिए जिसकी साक्षी न सिर्फ अयोध्या बनेगी बल्कि दुनिया बनेगी, जिसको सैकड़ों सालों से इंतजार था कि भगवान राम अपने घर में, अपने जिले में, अपने राज्य में, अपने अयोध्या में कब विराजेंगे और वहां विराजकर उनके राम मंदिर का अद्भुत दर्शन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 नवंबर के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अयोध्या के अंदर जाने वाले हर रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बाहर से आने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, सामान चेक किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की किसी भी साजिश को बेनकाब किया जा सके, उसको अंजाम न देने पाए। तो इसको लेकर बाहर से जो गाड़ियां आ रही हैं, अब देखिए पुलिसकर्मी बैरिकेडिंग के पहले ही रोक ले रहे हैं। हर व्यक्ति का आई कार्ड देखा जा रहा है, पीछे जो सामान है वो देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना होने पाए। और पीछे डिक्की का सामान देखिए चेक कर रहे हैं ये पुलिसकर्मी, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से न सिर्फ प्रधानमंत्री का आगमन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से आने वाले हर व्यक्ति की भी चेकिंग और फ्रिस्किंग भी की जानी चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है। किस तरीके से चेकिंग, गाड़ियों की भी चेकिंग? हाँ, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। सामान्यतया सब चेकिंग होके ही अंदर गाड़ी जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का आगमन 25 तारीख को है। हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सतर्क हैं कि कोई तरफ जो नहीं इसी तरीके से हाँ, चारों तरफ अयोध्या के अंदर हर प्रवेश द्वार पे चेकिंग हो रही है। किसी प्रकार की कोई जो है सतर्कता में हम लोग की कोई कमी ना रह जाए, इसलिए हम लोग चेक करके एक एक पॉइंट नोट करके जो है चेक करके तब जाने दिया जा रहा है। ये रामपथ है, रामपथ से जो प्रधानमंत्री का काफिला यहीं से गुजरेगा? हाँ, ये धर्म पथ है, यहीं से होके जो है राम पथ पे जो है भगवान राम के जो है मंदिर पे पीएम का प्रोग्राम जो है इधर से जाने का सुनिश्चित। तमाम लोग हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं और देखिए बैरिकेडिंग लगाई गई है। बैरिकेडिंग लगाकर कि जो गाड़ियां आ रही हैं उनकी चेकिंग की जाए, उनकी परख लिया जाए कि कोई संदिग्ध व्यक्ति अंदर न प्रवेश करने पाए। बैरिकेडिंग है और आप अंदर को आप आएंगे जब ये बैरिकेडिंग पार करने के बाद ही कोई गाड़ी अंदर जा सकेगी। भले ही श्रद्धालु 25 नवंबर को राम मंदिर में आम आदमी के लिए दर्शन नहीं होंगे, बंद कर दिया गया है, लेकिन आज जो आम श्रद्धालु आ रहे हैं उनके आने में कोई पाबंदी नहीं, लेकिन चेकिंग पूरी तरीके से की जा रही है, चाहे वो सामान हो, गाड़ियां हो या फिर लोग, क्योंकि मामला अयोध्या की सुरक्षा का है, मामला पीएम मोदी की सुरक्षा का है। अयोध्या तैयार है, अयोध्या सज रही है और सज रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, सज रही है अपने भगवान राम के भव्य मंदिर के शिखर पर फहराने वाली धर्म ध्वजा के लिए। अयोध्या की गली से लेकर हर कूचे में साज सजावट, सफाई की जा रही है। आप जैसे ही अयोध्या में प्रवेश करेंगे, आपको दोनों तरफ जो सड़कों के साथ आपको इसी तरीके से लोग उत्साहित होकर के जा रहे हैं, अयोध्या देख रहे हैं, अयोध्या समझ रहे हैं, भगवान राम की उस नगरी में आ रहे हैं
और सबसे बड़ी बात, जो साफ सफाई की जा रही है गलियों में से लेकर के जो किनारे जो रास्ते हैं वहां पर पेंटिंग की जा रही है, जो डिवाइडर्स हैं उनको चमकाया जा रहा है, उनमें रंग रोगन किया जा रहा है। कोशिश है कि अयोध्या ठीक उसी तरीके से चमके जैसे भगवान राम के आगमन पर चमकी थी, जैसे भगवान राम के राज्याभिषेक पर चमकी थी, जैसे भगवान राम के अयोध्या आने पर अयोध्या वासियों ने सजाया था, ठीक उसी तरीके से अयोध्या को सजाया जा रहा है। जो गली है, गली के दोनों तरफ वॉल पेंटिंग्स भी लगाई गई हैं, बनाई गई हैं और ये अब पूरी तरीके से तैयार हैं। ये भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई तमाम प्रसंगों को दिखाते हुए ऐसी जो पेंटिंग्स हैं, जो कृतियां हैं, वो बनाई गई हैं। और देखिए, रावण का साधु वेश में आश्रम पहुंचकर भिक्षा मांगना, ये इस कृति के जरिए जब लंकाधिपति रावण मां सीता का हरण करने के लिए साधु के वेश में पहुंचता है तो किस तरीके से उस प्रसंग को उकेरा गया है इस पेंटिंग के जरिए, इस कृति के जरिए। भगवान राम के जीवन को जिस तरीके से मानवता के कल्याण के लिए, मानव के जीवन को उच्चीकृत करने के लिए दर्शाया गया है रामायण में, ठीक उसी तरीके के तमाम प्रसंगों को अयोध्या की गली गली में, अयोध्या के हर रास्ते पर उकेरा गया है, बनाया गया है, क्योंकि ये अयोध्या है, भगवान राम की अयोध्या है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर